दोस्तों हमारे UMO चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दें ताकि आप हमारे सारे वीडियो को देख सकेंगे। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप इसे मत दबाइए, आप तक हमारा सारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब मैं जिस ईश्वर के अवतार या खुदा के पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड का स्टोरी बताने जा रहा हूँ, उनका नाम अब्राहम है या इब्राहिम है। और ये जितने भी पैगंबर या ईश्वर के अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड का जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये बड़े बड़े मतलब ईश्वर के अवतार में से आते हैं या मैसेंजर ऑफ गॉड में आते हैं, जिनके बारे में सभी धर्म की किताबों में, लगभग सभी जो बड़े धर्म हैं उनकी किताबों में बताया गया है। तो इनका नाम जो था अब्राहम या इब्राहिम कहते हैं। तो ये जो जब छोटे थे तो इनका बाप का नाम था आज़र, और ये जब छोटे थे इनके बाप आज़र जो थे वो मूर्ति बनाने का काम किया करते थे। और ये इनका लड़का का नाम था अब्राहम या इब्राहिम। और ये फ्यूचर में जाकर, ये छोटे थे, फ्यूचर में जाकर ये जब बड़े हुए, एक उम्र तक पहुँचे, तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने इनको चुना अपने अवतार, यानी ईश्वर ने अपने अवतार बनाने के लिए या खुदा ने अपने पैगंबर बनाने के लिए, मैसेंजर ऑफ गॉड बनाने के लिए इनको चुना गया। तो इनके बाप जो थे ये मूर्ति बनाया करते थे, और इनको जो है ये बचपन ही से मूर्ति वगैरह से कोई लगाव नहीं था। तो ये हमेशा अपने बाप से पूछा करते थे कि ये आप मूर्ति क्यों बनाते हैं। तो उनको ये जवाब दिया करते थे कि ये इनकी पूजा किया जाता है, या ये हमारे देवता हैं, या कोई ऐसा चीज़ वो बताकर उनको टाल दिया करते थे। लेकिन वो जो थे शुरू ही से, बचपन से उन मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं थे। तो जब ये इनके जो बाप थे, जब मूर्तियों को बनाकर जिसके तरफ से ऑर्डर आता था मूर्ति बनाने के लिए, तो ये क्या करते थे, ऑर्डर लेकर मूर्ति वगैरह बनाते थे और डिलीवरी के लिए अपने बेटे जिसका नाम था अब्राहम या इब्राहिम, तो इनको भेजा करते थे। वो मूर्ति वगैरह ले देकर इनको भेजा करते थे कि जाकर मूर्ति वगैरह देकर आओ फलाने शख्स। तो स्टोरी में कुछ ऐसा भी मिलता है कि इनको तो ले जाने का मन नहीं, क्योंकि इनको मूर्तियों से कोई लगाव नहीं था। तो ये क्या करते थे, मूर्तियों के ले जाने का एक तरीका होता था, या तो गोद में उठाकर या किसी चीज़ में लेकर जाते थे। तो ये क्या करते थे, लोगों को दिखाने के लिए जब कुछ दूर तक चले जाते थे अपने बाप से नज़र से हटकर, तो ये क्या करते थे, मूर्तियों को ले जाने का ये इनका जो तरीका था, ये जो ले जाते थे मूर्तियों को डिलीवरी करने के लिए, तो ये क्या करते थे, मूर्ति के गले के अंदर एक रस्सी बांध देते थे और उसे ज़मीन में घसीटते हुए ले जाते थे। जो भी कोई देखता था तो उसको टोकता था कि तुम कैसे मतलब इसको लेकर जा रहे हो, ये हमारे देवता हैं, हम इनको पूजते हैं या कुछ भी करते हैं। तो और लोगों को जो देखते थे उनको ख़राब लगता है, लेकिन वो ऐसे ही उनको लेकर जाकर मूर्तियों को ऐसे घसीटते हुए ज़मीन में ले आकर जो मांगता था उसको डिलीवरी कर देते। तो ऐसा ऐसा जब इनको उम्र बढ़ी, जैसे एक उम्र को ये पहुँचे, तो ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने इनको चुना अपने अवतार बनाने के लिए या पैगंबर बनाने के लिए या मैसेंजर ऑफ गॉड बनाने के लिए। तो फरिश्ता या देवता या एंजल्स के ज़रिए फिर ईश्वर का जो हुक्म था या पैगाम था ये इन तक पहुंचा। तो हर ज़माने में ऐसे ही होता हुआ आया है कि लोग मूर्तियों के पीछे लग जाया करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे। लगभग हर ज़माने में ऐसा ही होता हुआ आया। तो फिर जब ये इनको जब खुदा का पैगंबर या ईश्वर के अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड बनाकर भेजा गया था, तो इन्होंने लोगों को बताया करते थे कि तुम इनकी पूजा मत करो, तुम उनकी पूजा करो जो तुमको पैदा किया है और जो ये सारी चीज़ को पैदा किया, आसमान और ज़मीन, जो कुछ इसके दरमियान जो कुछ भी है या इसके बीच में जो कुछ भी है, जिसने इन सब को पैदा किया है, तुम उसकी पूजा करो या उसकी बंदगी करो। तो लोग इनके बाप को शिकायत करने लगे, क्योंकि इनके जो बाप थे उनका नाम था आदर, और वो मूर्तियां खुद बनाया करते थे। तो जब इनके बाप को मालूम हुआ तो अपने बेटे से कहने लगे, बहुत तरीके से उनको समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तब उनके बाप ने क्या किया कि अगर तुम ये काम नहीं छोड़ोगे, हमारी मूर्तियों को बुराई करना नहीं छोड़ोगे, तो तुम हमसे अलग हो जाओ, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ यहाँ से। तो उन्होंने अपने घर से इनको निकाल दिया।
तो फिर ये किसी दूसरी जगह चले गए, जो आज इराक में बाबुल शहर के नाम से जिसको जाना जाता है, आज के डेट में उसका नाम इराक है। तो वो उस शहर में जाकर बसे। वहाँ पे भी रहने के बाद लोगों को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया, लेकिन कहीं भी इनकी बात को माना नहीं गया। बहुत कम ही लोग जो थे इनके बात पर यकीन करते थे। उनमें एक नौजवान था जिनका नाम लूत बताया जाता है, वो यकीन किए इनकी बात पर और उनके साथ रहने लगे और उनके बातों पर चलने लगे। तो एक दिन इन्होंने क्या किया, लोगों को समझाने के लिए हर साल वहाँ पर एक मेला, बहुत बड़ा मेला लगा करता था। तो जिस दिन जितने पूरे शहर के लोग थे वो इकट्ठा हुआ करते थे, मेला में जमा हुआ करते थे। तो इन्होंने क्या क्या प्लान किया कि जिस जगह पर ये लोग मूर्तियों को रखते थे और मूर्तियों की पूजा किया करते थे, तो इन्होंने एक प्लान किया अपने दिमाग में लोगों को समझाने के लिए कि तुम लोग ईश्वर या अल्लाह या गॉड को छोड़कर इन मूर्तियों को पूजते हो और इन मूर्तियों से मांगते हो। तो उसको समझाने के लिए इन्होंने एक प्लान अपना शुरू किया। तो ये प्लान उस वक्त रखा जब लोग शहर से बाहर चले जाते थे मेला में। तो ये उसी दिन, उसी डेट में इन्होंने अपना प्लान को रखा और सोचा कि हम उसी दिन ये काम शुरू करें। तो जब सब लोग जाने लगे, उस दिन वो दिन आया मेला का जो साल में एक बार लगा करता था। वो जब दिन आया तो सब लोग मेले में जाने लगे। सब घर, जितना एक भी आदमी घर पे नहीं रहता था, बस पूरे शहर के लोग एक जगह इकट्ठा एक मैदान में मेले में जमा हुआ करते थे, जहाँ पर खाना पीना, नाचना गाना, जो कुछ भी मेले में होता है वो ट्रेडिशन है जो पहले से होता हुआ चला आया है। तो ये क्या करते हैं, सब चले जाते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरा कुछ तबीयत ख़राब लग रहा है। तो सब लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं। ये क्या करते हैं, जहाँ पर ये मूर्तियों को रखते हैं उन मूर्तियों के घर के अंदर दाखिल होते हैं, जहाँ ये लोग मूर्तियों की पूजा किया करते थे। तो वहाँ पर ये दाखिल होते हैं, वहाँ पर अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले ये कुछ खाना वगैरह लेकर उन मूर्तियों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि तुम उन मूर्तियों को खाने के लिए देते हैं। तो जब ये मूर्ति कुछ नहीं कहते, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, तो ये कहते हैं तुम लोग कुछ खाते क्यों नहीं, कुछ पीते क्यों नहीं या कुछ बोलते क्यों नहीं। तो इनको गुस्सा आता है। तो वो एक कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं। तो क्या करते हैं, जितने भी उस मूर्ति खाने के अंदर जितने भी मूर्ति वगैरह लगा रहता है, बहुत सारी मूर्ति है, छोटे बड़े बहुत सारे मूर्ति थे, तमाम मूर्तियों को उस कुल्हाड़ी से वो तोड़ना शुरू करते हैं और एक सबसे बड़ा मूर्ति रहता है उसको छोड़ देते हैं ताकि लोग इनसे सवाल करें। तो वो कुल्हाड़ी को क्या करते हैं, उसके हाथ में टांग देते हैं। फिर जब लोग मेला ख़त्म हो जाता है, जब मेला से जब आते हैं तो देखते हैं कि सारा मूर्ति टूटा हुआ है, सिर्फ एक बड़ा मूर्ति है उसको छोड़ दिया और उसके हाथ में कुल्हाड़ी रखा हुआ है। तो वो लोग आपस में तमाम लोग बात करने लगे कि इन मूर्तियों के साथ, हमारे मूर्तियों के साथ ऐसा किसने किया है। तो उनमें से किसी शख्स ने बताया कि एक लड़का है जिसका नाम अब्राहम है या इब्राहिम है। हमने सुना है कि वो मूर्तियों की बुराई करता है और ईश्वर या अल्लाह या गॉड या खुदा, एक खुदा के पूजा करने के लिए कहता है। तो लोग जमा होते हैं और फिर उनको बुलाया जाता है, जिसका नाम अब्राहम या इब्राहिम था। तो उनको लोगों के सामने बुलाया जाता है। तो लोग उनसे पूछते हैं कि ए इब्राहिम या अब्राहम, क्या हमारे मूर्तियों के साथ तुमने ये किया है? तो वो जवाब देते हैं कि मुझे तो लगता है कि ये जो सबसे बड़ा जो मूर्ति है इसी ने किया होगा। इन लोगों के आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा और इसी ने सबको मार दिया। तो तमाम जो इंसान जो जमा हुए थे, ये लोग सर झुकाकर सोचने लगे कि ये लोग तो कभी बातचीत करते नहीं हैं, ये लड़ाई झगड़ा कैसे करेंगे। तो दिली दिल में ये इनको मालूम हो गया है कि हम लोग गलत है। इनके उस किताब में इस तरीके से लिखा है कि ईश्वर ने उनके दिलों में ये बात डाल दिया है कि तुम गलत हो और ये जो तुम कुछ कर रहे हो ये सारा चीज़ गलत है। फिर भी उन्होंने अब्राहम से या इब्राहिम से वो पूछा कि इब्राहिम या अब्राहम, कि तुम तो जानते हो कि ये मूर्तियाँ कभी बात नहीं करते, फिर तो झगड़ा कैसे करेंगे, ये आपस में लड़ाई कैसे करेंगे, ये तो कुछ बोलते नहीं हैं कभी। तब अब्राहम या इब्राहिम जो ईश्वर के अवतार थे या अल्लाह के पैगंबर थे या खुदा या मैसेंजर ऑफ गॉड थे, उन्होंने कहा तो फिर तुम इसकी पूजा क्यों करते हो, जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना तुम्हारी मदद कर सकता है, बल्कि इस पर जब खुद आफत आया या खुद इनको पर मुसीबत आया
तो ये अपने आप को नहीं बचा सकते, तो तुम ऐसे को क्यों पूछते हो जो ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना तुम्हारी मदद कर सकता है, बल्कि इस पर खुद आफत आए तो ये अपने आप को नहीं बचा सकता। तो उन्होंने कहा कि तुम एक अल्लाह या एक ईश्वर या एक गॉड को मानो या उसकी पूजा करो। तो लोगों ने सब ने मिलकर मशवरा किया कि ये काम इसी ने किया है, तो इसको मतलब हुक्म होता है, सब तमाम इंसान मिलकर बादशाह के पास जाते हैं। बादशाह के पास जाने के बाद वहाँ पर ये फैसला किया जाता है कि इसको आग से जला दिया जाए। तो कई दिन तक लकड़ियों को जमा किया जाता है और लकड़ियों का ढेर बनाया जाता है और उसमें फिर आग लगा दिया जाता है। आग लगाने के बाद इतना लंबा चौड़ा वो लकड़ी जमा करने के बाद आग लगाया जाता है कि अगर उसके ऊपर से परिंदा भी गुजरता था तो वो जलकर राख हो जाता था। अब इतने बड़े आग में इनको डाला कैसे जाए, तो एक दरख्त, बहुत बड़ा दरख्त था या वृक्ष था, उसमें झूला बनाकर इनको उस आग में फेंका गया। और जैसे ही आग में फेंका गया तो वैसे ही ईश्वर या अल्लाह या गॉड ने उस आग को हुक्म दिया, उस आग से कहा कि ए आग, तू सलामती के साथ आग इब्राहिम या अब्राहम पर ठंडी हो जा। तो जैसे वो आग में गिरे तो वो आग इतना ठंडा हो गया, उन्होंने कहा कि जितना आराम मुझे इस आग में मिला है उतना कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में आराम नहीं पाया। तो ईश्वर, अल्लाह या गॉड वो चीज़ है कि अगर जिस आग को हम, आग के अंदर ये खूबी है कि वो किसी चीज़ को जला देता है, लेकिन उसी आग को ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने जब हुक्म दिया तो वो आग इतना ठंडा हो गया, इतना आरामदायक हो गया कि अब्राहम या इब्राहिम जो अल्लाह के पैगंबर या ईश्वर के अवतार थे, उन्होंने कहा कि जितने दिन मैं उस आग में रहा मुझे उससे पहले कभी भी ऐसा आराम महसूस नहीं हुआ। फिर आग जब ठंडा होने के बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, फिर जो इब्राहिम या ईश्वर के अवतार थे या खुदा के पैगंबर थे उस आग से बाहर निकले, फिर किसी दूसरे इलाके पे चले गए लोगों को समझाने के लिए। तो ये था जो ईश्वर के अवतार थे या खुदा के पैगंबर थे या मैसेंजर ऑफ गॉड थे, जो बहुत बड़े पैगंबर या ईश्वर के अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड में इनका नाम आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस शेयर के बटन को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स या अपने व्हाट्सएप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या इस शेयर के बटन को दबाकर आप फेसबुक में इसे पोस्ट कर सकते हैं और तमाम लोगों से आप शेयर कर सकते हैं।